नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का पूरा प्रैक्टिस सेट और पूरे कोर्स इसमें हम कराने वाले हैं। तो उसी हिसाब से आज की क्लास हमारी है हिंदी की। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आज हम हिंदी की क्लास करने वाले हैं और हिंदी की क्लास में अगर हम आपकी बात कर लें तो आज हम आपको वर्णमाला पढ़ाने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारी जो क्लासेस होती हैं उनकी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और हिंदी में हम वर्णमाला को पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी, इससे पहले हम थोड़ा सा जो इसका ज्ञान होता है उसके बारे में बात कर लें। तो हिंदी ये शब्द कहां से लिया गया है? तो हिंदी शब्द की अगर बात की जाए तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। और उसके बाद दोस्तों बात कर लें, जो अक्सर पूछा जाता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 3 क्वेश्चन दोस्तों यहां पर आपके बनते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और इसके अलावा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। इन तीनों की ही बात कर लें तो हिंदी दिवस की बात कर लें तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। और वहीं अगर हम बात कर लें अगर विश्व हिंदी दिवस की तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। अभी 10 जनवरी को ये विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। और वहीं अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हम बात कर लें तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो बात कर लेते हैं हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, यानी हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो इसके इसी क्रम में सबसे पहले हम आपको सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, संस्कृत भाषा से पाली भाषा, पाली भाषा के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और उसके बाद अपभट्ट और उसके बाद हिंदी का विकास हुआ। यहां से हिंदी का विकास हुआ। तो अब हम अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे और इसको पहले रफ कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्णमाला की। तो वर्णमाला पढ़ने से पहले ये हम जानेंगे वर्णमाला होती कितनी है। तो वर्णमाला हम 2 प्रकार से होती है, एक स्वर में आती है और दूसरा व्यंजन में आती है। तो अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वर्णमाला की परिभाषा की दोस्तों अगर हम बात कर लें तो वर्णमाला की परिभाषा, वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला। और वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। तो अब हम जो आगे हमने बना रखा है, सामने आपके सामने लिखा है, अब आपको यहां पर हम बताते हैं। जैसे कि आप जानते हैं वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की अगर हम बात कर लें तो कितने होते हैं, तो ये होते हैं 52। और ये कैसे होते हैं 52, इसकी बात दोस्तों आगे हम बताने वाले हैं आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसमें 11 स्वर होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 और द्विगुण व्यंजन होते हैं 2 और अयोगवाह व्यंजन होते हैं 2। तो इनका जब आप योग करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे ये 52 होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं उच्चारण के आधार पर। अब बात कर लेते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या की अगर हम बात कर लें तो ये होते हैं 45। उच्चारण के आधार पर ये होते हैं 45। यहां पर यह 45 लिख देते हैं। ये यहां से इसको किस प्रकार के होते हैं ये यहां पर हम आगे आपको बताएंगे। इसमें स्वर होते हैं 10, स्पर्श व्यंजन और द्विगुण दोनों मिलाकर होते हैं ये 27। कहीं कहीं बुक्स में आपको ये 25 भी मिल जाएंगे। 25 जब केवल स्पर्श व्यंजन जब पूछे जाएंगे वहां पर 25 हो जाएंगे, लेकिन इसी में ये जोड़ दिए जाते हैं द्विगुण व्यंजन, तो ये हो जाते हैं 27। और ऊष्म व्यंजन होते हैं 4 और अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। इनको जो आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 45। तो इस प्रकार से कुल ये 45 व्यंजन होते हैं। यानी लेखन के आधार पर जब पूछा जाएगा तो आप 52 लगाएंगे और अगर उच्चारण के आधार पर पूछा जाएगा तो आप 45 लगाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है।
तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर लिखित आधार पर पूछी जाए तो लिखित आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। और अगर यहीं पर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित आधार पर पूछा जाए तो होती है वर्ण, और वहीं पर अगर मौखिक आधार पर पूछ लिया जाए तो ये हो जाती है ध्वनि। तो ये आपको याद रखना है, कहां पर ध्वनि आपको लगाना है और कहां पर वर्ण लगाना है। तो यहां तक कि दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी पहली क्लास थी, ये केवल इंट्रोडक्शन के लिए आपको हमने थोड़ा सा बताया है, और आप आगे से इसका हम पूरा वर्ण कितने प्रकार होते हैं, कौन सा व्यंजन किस कहां से निकलता है, हम इस 52 व्यंजनों में हम आपको सारे व्यंजन बताएंगे, कौन से व्यंजन कहां से निकलता है, ये सारी इसमें हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर लें और साथ साथ में इसको शेयर भी कर लें, जिससे जो भी इसका फॉर्म भरे हो उन सब तक ये क्लास पहुंच सके, तो वो भी अपनी तैयारी कंटिन्यू करेंगे। और इसी क्रम में आपको हम बता दें कि हमारे जो धर्मेश सर जिनसे आप मिल चुके हैं, वो आपको मैथ और जीएस का पोर्शन मैथ और जीएस का पोर्शन आपका धर्मेश सर संभालेंगे। तो यही फिलहाल आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।